आज हम बात करेंगे इस सीरीज के आखिरी स्टार के बारे में कि जब से सैटर्न एक्वेरियस में आया है तो इनको क्या दिया है और आगे क्या देगा। तो हम बात करने जा रहे हैं पाइसेस वालों की, जिसको उर्दू में बुर्ज होत और हिंदी में मीन राशि कहा जाता है। बुर्ज होत वालों की साढ़ शक्ति 17 जनवरी 2023 में स्टार्ट हुई थी और 31 अक्टूबर 2023 को राहु आपके अपने घर यानी कि पाइसेस में आ गया था और राहु यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। बुर्ज होत वालों के 7th हाउस में केतु बैठा है। जब से सैटर्न एक्वेरियस में आया है और राहु होत में, तो ये पाइसेस वालों के लिए डिफरेंट चैलेंजेस लाया है। इनमें मुश्किलात भी हैं और आसानियां भी आई हैं। सैटर्न 4th नजर बनाएगा 1 मई 2024 से जुपिटर के साथ। ये नजर पाइसेस वालों के लिए पॉजिटिव साबित होगी। तो अब हम नजर डालते हैं कि सैटर्न को क्या नेगेटिव असरात देगा और कौन से पॉजिटिव असरात देगा। लेकिन मैं ये बताती चलूं कि ये रीडिंग मून साइन से है। बुर्ज होत का मालिक, जिसको जुपिटर कहते हैं, वो 1st हाउस में से इनकी कुंडली के 3rd हाउस में आ जाएगा। पिछले 15 माह से काफी तकलीफें दी हैं सैटर्न ने आपको। कुंडली का 12th हाउस बीमारियों का है, एक्सपेंसेस का है, नुकसान का है, कोर्ट कचेरी का है, हॉस्पिटल का भी है और 12th हाउस सफर का भी है। सैटर्न जब आपके 12th हाउस में आया तो इसने आपका बिजनेस में लॉस करवाया, या अगर आपने अपने आप को स्टेबल करने के लिए नया बिजनेस खोला होगा तो उसमें आपने सिर्फ लगाया होगा, कमाया कुछ नहीं होगा। सैटर्न 11th हाउस का भी मालिक है और 11th हाउस इनकम से रिलेटेड होता है और सैटर्न के 12th हाउस में आने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। एक तो आपकी इनकम का फ्लो तोड़ा, दूसरा एक्सपेंसेस बढ़े और तीसरा कि आपने कुछ बेहतर करना चाहा तो उसमें भी आपको नाकामियां मिली। अचानक से फालतू खर्चे इतने बढ़ गए होंगे कि कर्ज लेने की नौबत आ गई होगी। सैटर्न 12th हाउस से 6th हाउस को देख रहा है और 6th हाउस दुश्मनी का होता है और रोग का होता है। इस नज़र ने आपके दुश्मनों में इजाफा किया होगा। सैटर्न की नज़र 2nd हाउस पर पड़ रही थी और 2nd हाउस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो इस नज़र के चलते ये पता चलता है कि जो आपकी जमा पूंजी थी वो भी लॉस हो गई होगी और इन परेशानियों के चलते आपने अपनी फैमिली या रिलेटिव से हेल्प मांगी होगी तो रिस्पॉन्स नेगेटिव आया होगा, चाहे वो आपके बहन भाई ही क्यों ना हो। और अगर आपने किसी के उसके बुरे वक्त में मदद की होगी तो उसने भी आपकी मदद नहीं की होगी। पिछले 15 महीने से बुर्ज होत वालों को हेल्थ इश्यूज का भी सामना करना पड़ रहा होगा। टेंशन्स आप लोगों की बढ़ रही होंगी। कोई भी काम करने जा रहे होंगे तो वो काम अपनी मुद्दत से ज़्यादा टाइम में कंप्लीट हो रहा होगा और कुछ लोग काम स्टार्ट करके उसको बीच में ही छोड़ रहे होंगे क्योंकि डिले बहुत हो रहा होगा। लोगों के रवैये बदले होंगे और इस चीज़ ने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई होगी। बुर्ज होत वालों को लीगल मामलात भी फेस करने पड़ गए होंगे। इन सब चीज़ों ने आपको इतना परेशान कर दिया होगा कि आप लोग सिवियर टेंशन, एंजाइटी और इंसोम्निया का शिकार हो गए होंगे। ये सब आप लोगों ने पिछले 15 माह में फेस किया है। आगे भी कुछ ऐसे ही हालात रहेंगे क्योंकि आप लोग साढ़सत्ती के पहले फेज में हैं, लेकिन रिलीफ भी आपको मिलेगा। 15 अप्रैल 2024 से लेकर 3 अक्टूबर 2024 तक के लिए आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलने जा रहा है। जो आपके एक्सपेंसेस बढ़े हुए थे उनमें कमी आएगी। इनकम के रास्ते जो रुक गए थे वो भी अब बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका बिजनेस फॉरेन से कनेक्टेड है तो उसमें भी प्रॉफिट होगा। फॉरेन से मेरी मुराद ई कॉमर्स भी है। और अगर आप इस टाइम पीरियड में बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वक्त अच्छा रहेगा। 12th हाउस से रिलेटेड जो नेगेटिविटी चल रही थी उनमें रिलीफ मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 12th हाउस बीमारियों से रिलेटेड है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, नुकसान, कोर्ट कचेरी या लीगल मामलात, हॉस्पिटल या आपके सफ़र से रिलेटेड है। तो इन तमाम चीज़ों में आपको रिलीफ मिलेगा अगले 6 माह में। बुर्ज होत वाले अगर इस टाइम पीरियड में फॉरेन में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर सेटल होने के लिए सोच रहे हैं फॉरेन में तब भी मुफीद रहेगा। तो ये थी मेरी प्रेडिक्शन बुर्ज होत वालों के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।
ये सीरीज हमारी यहाँ खत्म हुई। मिलते हैं नई सीरीज के साथ बहुत जल्द सितारों के सफर पर।